बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन नाला नियानरान के साथ फ्लावर सेक्ट में एंटर करा था, पर वहां पर फ्लावर सेक्ट की करंट लीडर वर्सेस यूनियन के बीच में ऑलरेडी एक तीखी बहस स्टार्ट हो गई थी। शेयन बीच में आता है और क्योंकि सेक्ट लीडर अपने फियांसे के साथ फाइट कर रही थी, शेयन यूनियन को ज्वाइन करता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शेयन को फाइट के लिए एक्सेप्ट करने के बाद शेयन सेक्ट लीडर और याओ लियांग की ओर बढ़ता है। कहता है, जैसा कि मुझे पता चला है कि इस फाइट में तुम्हारी ओर से दांव पर कुछ भी नहीं लगाया गया है, इसीलिए तुम हारो या जीतो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर ये तो एक अच्छी कंपटीशन नहीं मानी जाएगी, तो ठीक है, तुम्हें भी इस कंपटीशन से कुछ हारने का डर होना चाहिए। इसीलिए अगर तुम लोग इस कंपटीशन में हारते हो तो हुआजोंग, जो कि फ्लावर सेक्ट की करंट लीडर है, उसे अपना टाइटल यूनियन को देना होगा। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो कंपटीशन के लिए आगे बढ़ो। यूनियन शेयन को रोकना चाहती थी क्योंकि उसे यहाँ के सेक्ट लीडर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये सेक्ट लीडर हुआजोंग कहने लगती है, मेरे फ्लावर सेक्ट में आकर तुम मेरे सामने शर्त रख रहे हो, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारे मेरे सामने शर्त रखने की कोई औकात नहीं है। पर शेयन हुआजोंग को बहुत ही कामली रिप्लाई करता है। कहता है, हुआजोंग, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा घमंड है। तुम्हें लगता है कि मैं कोई नहीं हूँ, इसका मतलब तुम मेरे फॉलन स्टार पवेलियन को भी कुछ नहीं समझती होगी। शेयन की ये बात को सुनकर सेक्ट लीडर हुआजोंग शॉक्ड हो जाती है। कहती है, तुम फॉलन स्टार पवेलियन से हो? पर शेयन हुआजोंग को इग्नोर करता है और फिर फ्लावर सेक्ट के जो एल्डर्स थे उनकी ओर ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम शेयन है और मैं फॉलन स्टार पवेलियन के चीफ मास्टर यालाओ का डिसाइपल हूँ। फ्लावर सेक्ट में आने के लिए मुझे मास्टर यालाओ ने ही ऑर्डर करा था और उन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ पर मैं जाकर आपको यानी कि फेरी हुआ किंग को उनकी ओर से हेलो कहूँ। शेयन की बात सुनते ही सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फ्लावर सेक्ट के डिसाइपल लोग कहने लगते हैं, तो ये एक्चुअल में फॉलन स्टार पवेलियन के मास्टर का डिसाइपल है। मैंने सुना है फॉलन स्टार पवेलियन का चीफ एक बानसेंग लेवल का पर्सन है। यूनियन फॉलन स्टार पवेलियन जैसे बड़े पवेलियन के साथ दोस्ती रखती है। यूनियन एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। यहाँ पर इसी बात से बहुत सारी बातें होने लगती है। मास्टर यालाओ जो बानसेंग लेवल पर पहुंचे हैं, उनसे फॉलन स्टार पवेलियन का रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब तो बहुत सारे लोग फॉलन स्टार पवेलियन से डरते हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। अब शेयन की बात को सुनकर फेरी हुआ किंग रिप्लाई करती है। कहती है, आप शेयन होली सेंट यालाओ की डिसाइपल हैं। अगर आप उनकी ओर से यहाँ पर आए हैं तो हम आपका बहुत वेलकम करते हैं और फ्लावर सेक्ट की सुप्रीम एल्डर हुआ किंग होने से पूरे फ्लावर सेक्ट की ओर से उनको ग्रीट करते हैं। अब हुआजोंग अपने फर्स्ट एल्डर की बात को सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती है। इन लोगों ने भी शेयन का नाम सुन रखा था और इसीलिए हम देखते हैं याओ लियांग कहता है, तो तुम शेयन हो? आगे बढ़ते हुए कहता है, शेयन, तुमने जो शर्त रखी है मैं तुम्हारी शर्त को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि एक होली सेंट का डिसाइपल कितना काबिल हो सकता है। याओ लियांग कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो शेयन से 4 स्टार ज्यादा सुपीरियर है और इसीलिए ये देखकर यूनियन, जो कि दाओजोन के 4 या 5 स्टार लेवल पर है, वो उस याओ लियांग से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तब शेयन उसे रोकता है। कहता है, यूनियन, तुम इस जगह पर ग्रैनी हुआ की इनहेरिटेंस के लिए फाइट कर रही हो। तुम इस जगह की सेक्ट लीडर बनने वाली हो और इसीलिए इन मामूली फाइट्स में तुम्हें उलझना नहीं चाहिए। इन दोनों को मैं अकेले ही निपटा दूंगा। पर शेयन की बात को सुनकर यूनियन शॉक्ड होते हुए कहती है, पर शेयन, हुआजोंग दाओजोन के 4 स्टार लेवल पर है और वही उसका साथी दाओजोन के 6 स्टार लेवल पर है। आखिर तुम अकेले उन दोनों से कैसे फाइट कर सकते हो? पर इसके बाद हम लोगों को उन एविल लोगों को दिखाया जाता है जिसमें ये याओ लियांग बड़े ही कॉन्फिडेंटली हुआजोंग से कहता है, यूनियन तुम्हारी ओपोनेंट है, मुझे इस घमंडी लड़के को निपटाने दो। कहते हुए अपने मेटल फैन से खेल दिखाते हुए वो शेयन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखते ही शेयन अपने रूलर स्वॉर्ड को निकालता है और फिर याओ लियांग के साथ एक फिजिकल फाइट में टूट पड़ता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर जमकर अटैक करते हैं। इन लोगों के हमले से पूरा आसमान चमक उठता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने अपने वेपन से हमला कर रहे हैं। दोनों ही एकदम बराबरी में चल रहे हैं। पर इसके बाद याओ लियांग अपना टेक्निक दिखाना स्टार्ट करता है। वो अलग अलग मूव्स करता है। शेयन के ऊपर अपने फैन से हमला करता है, पर शेयन की स्पीड की वजह से शेयन उन हमलों से बच जाता है। याओ लियांग की ये फैन की सीक्रेट टेक्निक थी जिससे वो मल्टीपल फैंस तैयार करते हुए शेयन के ऊपर हमला करता है। पर ये देखते हुए शेयन अपने रूलर स्वॉर्ड में अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करता है। शेयन का रूलर स्वॉर्ड चमकने लगता है और जो ये मल्टीपल फैंस शेयन के ऊपर हमला कर रहे थे, शेयन का स्वॉर्ड मल्टीपल रूप लेकर उन अटैक्स को हर जगह से ब्लॉक कर देता है। पर खेल तो यहाँ खत्म ही नहीं हुआ था और भी बहुत सारे फैन अटैक्स शेयन के ऊपर आते हैं। तब शेयन इसे रोकने के लिए अपने स्वॉर्ड में अपनी ताकत
बटोरता है और उन स्वॉर्ड के ऊपर एक साथ हमला करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। शेयन की इस परफॉर्मेंस को देखकर याओ लियांग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था। उसने इमेजिन नहीं करा था कि दाओजुन का 2 स्टार लेवल का पर्सन उसके इन अटैक्स को ब्लॉक कर देगा। कहने लगता है, लड़के मैंने तुम्हें वाकई में अंडर एस्टिमेट करा, पर अब मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर दिखाऊंगा। कहते हुए वो शेयन के ऊपर अटैक स्टार्ट करता है। सभी लोग ये भयंकर नजारा देख रहे होते हैं। हुआ जोंग भी ये नजारा देख रही होती है। देखते ही कि शेयन दूसरी ओर इन्वॉल्व है तो वो यूनियन के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी एनर्जी एक्टिवेट करती है। कहती है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आज तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा। चिढ़ते हुए वो आसमान में उछलती है, यूनियन की ओर मल्टीपल एरो अटैक से हमला करती है। कहती है, आखिरकार उस बुड्ढी ने तुम्हारे अंदर क्या देखा जो तुम्हें सेक्ट पेंडेंट दे दिया। यूनियन तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को निकालती है और मल्टीपल एरोज जो उसकी ओर आ रहे थे उसके ऊपर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। हुआ जोंग यूनियन के पास पंच लेकर पहुंचती है, पर इससे पहले कि वो यूनियन के ऊपर अटैक करती, हम देखते हैं यूनियन के पीछे से शेयन के स्काई डीमन पपेट अपीयर होता है। वो उस हुआ जोंग को एक ही पंच में दूर उड़ा देता है। स्काई डीमन पपेट दाओजुन के 4 स्टार के पीक पर है। इसकी पावर को देखकर हुआ जोंग बौखलाती है। कहती है, आखिर ये पपेट कहाँ से आ गया। पर पपेट उसके ऊपर उछलते हुए एक और अटैक करता है और इसी तरह से 2 बिग बैटल स्टार्ट हो जाती हैं। शेयन जो उधर फाइट कर रहा था उससे ज्यादा शॉक्ड तो ये शेयन के स्काई डीमन पपेट को देखकर थे। ये लोग कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं देखा कि कोई पर्सन एक 1000 लेवल के पपेट को कंट्रोल करता है। स्काई डीमन पपेट की ताकत के सामने हुआ जोंग बिल्कुल भी टिक नहीं पा रही थी और इसकी मार से उसे बहुत ही ज्यादा इंजरी हो रही थी। इसीलिए वो दर्द से चिल्लाने लगती है, मदद के लिए बुलाने लगती है। पर इधर याओ लियांग तो शेयन के साथ बिजी है। वो देखता है कि पपेट हुआ जोंग को मार रहा है। वो कहता है, हुआ जोंग बस थोड़ी देर तुम उस पपेट को होल्ड करो, मैं इस शेयन को खत्म करके तुरंत ही तुम्हारे पास आता हूँ। जिसके बाद एक बार फिर ये लोग एक दूसरे से टकराते हैं। इस टकरार से आसमान में क्रैक आता है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पागलों की तरह अटैक कर रहे हैं, कभी स्पेस के अंदर तो कभी बाहर तो कभी अंदर। यहाँ पर इन लोगों की फाइट से फ्लावर सेक्ट में चारों ओर क्रैक्ड आसमान दिखाई दे रहे हैं। शेयन के फाइट को देखकर फ्लावर सेक्ट के जो एल्डर्स थे वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए हैं। कहने लगते हैं, शेयन तुम वाकई में एक सेंट के डिसाइपल होने के लायक हो। दाओजुन के 2 स्टार लेवल पर होकर दाओजुन के 6 स्टार लेवल के पर्सन को इतनी ज्यादा कड़ी टक्कर देना ये कोई मामूली बात नहीं है। याओ लियांग अपनी सारी ताकतों को आजमा रहा है, सारी टेक्निक्स यूज करते हुए शेयन के ऊपर अटैक कर रहा है, पर इसकी कोई भी अटैक शेयन को हार्म नहीं पहुंचा पा रहे हैं। याओ लियांग भी शॉक्ड है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। कहने लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारे बीच पावर का कितना बड़ा गैप है। याओ लियांग शेयन के ऊपर अटैक करता है तो शेयन उसके अटैक को रोक देता है। स्पेस क्रैक होता है, स्पेस के अंदर से ये दोनों बाहर निकलते हैं। इन लोगों के अटैक से तूफान निकल रहे होते हैं, पर इसके बावजूद भी शेयन उसके अटैक को संभाल लेता है। अब क्योंकि ये दाओजुन के 6 स्टार लेवल पर है तो श्योरली शेयन उससे ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसीलिए शेयन को इससे जीतने के लिए अपने दूसरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना ही होगा। शेयन मौका देखते ही 3 मिस्ट्रियस चेंज को समन करता है और इसी के साथ शेयन की स्ट्रेंथ दाओजुन के 5 स्टार पर पहुंच जाती है। दाओजुन के 2 स्टार लेवल पर होकर शेयन जो इसको इतनी कड़ी टक्कर दे रहा था, जैसे ही 5 स्टार पर पहुंचता है उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ती है कि ये देखकर याओ लियांग शॉक्ड होता है। पर वो इससे पहले कि पूरी तरह से संभल पाता, एक जोरदार एनर्जी इरप्ट होता है जिससे याओ लियांग दूर उड़ जाता है। एनर्जी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि नॉर्मल डिसाइपल इसको सह भी नहीं पा रहे थे। याओ लियांग खुद को संभालता है, शेयन की ओर देखता है, कहता है इसके अंदर काफी सारे सीक्रेट टेक्निक्स हैं पर तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। पर उसकी नजर फिर हुआ जोंग पर जाती है जो कि स्काई डीमन पपेट से फाइट करते हुए बुरी हालत में पहुंच गई थी। स्काई डीमन पपेट उसके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उससे मार रहा था। अब अपने फियांसे को मार खाता हुआ देखकर याओ लियांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कहता है, तुम्हें देखना है कि फ्लावर सेट के लोग कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो शेयन मैं दिखाता हूँ कि तुम्हारी मेरे सामने क्या औकात है। कहते हुए वो अपने हैंड साइंस करता है और उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी इरप्ट होती है। ये इसका सीक्रेट टेक्निक की ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड था। इस सीक्रेट टेक्निक से याओ लियांग का डॉगी पूरे आसमान में फैल जाता है और एक ब्लड रेड एनर्जी इस पूरी जगह को घेर लेती है। याओ लियांग इस फॉर्मेशन को समन करके फ्लावर सेट का एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक तैयार करता है जिससे वो शेयन को मार सकता है। ये फॉर्मेशन देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि अब आखिर क्या होगा, क्या ये शेयन को मार देगा। शेयन उधर अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा था, पर इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके बाद इन लोगों की फाइनल
फाइनल फाइट होगी, जिसकी वीडियो मैं आपको कल सुबह इस चैनल पर अपलोड करके दिखाऊंगा। तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।